सर्दियों में सबसे ज़्यादा चलने वाली डिश मटन नमकीन रोस्ट की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और बिग क्वांटिटी में मटन नमकीन रोस्ट बनाएंगे और ये मुकम्मल रेसिपी आपको दिखाएंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। एक एक चीज़ मैंने बताई है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। तो चलते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वीवर, दिस इज शेफ मुजीब और आप देख रहे हैं शेफ मुजीब फूड रेसिपी। तो चलते हैं आज की यूनिक रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आपको काट के पीस का साइज भी दिखा रहे हैं कि हमने कितने साइज का पीस रखना है। स्टैंडर्डाइज साइज ये है, आप छोटा बड़ा रख सकते हैं लेकिन इससे छोटा ना रखें तो अच्छा है, वो बिल्कुल गल के कचरा बन जाता है। तो इतने पीसीज आपके मैक्सिमम जो है इतने साइज का पीस होना चाहिए। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले एक थाल के अंदर हम अपना 25 किलो ये, ठीक है, 25 किलो मटन का ये रोस्ट बना रहे हैं, ये हमने डाल दिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। आधा केजी नमक इस्तेमाल होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप, और लाहौरी नमक आपने इस्तेमाल करना है। ये आप देख लें हमने छिड़क दिया है इसके ऊपर। तो यहाँ आप देख लें कि अच्छी तरह हमने नमक को मिक्स करना है, ठीक है, सारी तरफ से हमने मिक्स करना है। और यहाँ आपने ये ख्याल लाजमी रखना है कि नमक एक साथ डाल के मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा नमक डाल के आपने, आधा केजी नमक है तो ये 2 से 3 से 4 मरतबा मैक्सिमम जो है वो आपने डालना है और अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये देख लें आप कि ये हम तीसरी दफ़ा इसके अंदर डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह हमने फिर तीसरी दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ आलू का इस्तेमाल हम करेंगे। 5 केजी आलू हैं इसके अंदर, दरमियाने साइज के दरमियान से 2 पीस कर लिए हैं, एक देगचे के अंदर डाल दिए हैं। और जो नमक लगा हुआ हमारा नमकीन रोश है वो हमने इसके अंदर डालना है, लेकिन यहाँ भी आपने एक साथ गोश्त नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये लाजमी, आपने ये स्टेप लाजमी आपने देखना है कि थोड़ा थोड़ा करके आपने गोश्त को यहाँ पे डालना है। गोश्त हमने सारा डाल दिया। इसके अंदर हम डालेंगे आधा केजी अनियन, आधा केजी प्याज, रफ कटिंग करके, ठीक है। आपने छोटा छोटा कटिंग कर लेना है, किसी तरह भी कटिंग किया हुआ हो। उसके बाद इसके अंदर जाएगा गार्लिक छिला हुआ 200 ग्राम, ठीक है, आप देख लें ये छिला हुआ गार्लिक है 200 ग्राम इसके अंदर जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली जो है वो हमने इसके अंदर डालनी है आधा केजी। आधा केजी ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल करना है हमने इसके अंदर। और इसके अंदर हम डालेंगे घी। घी हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है 3 केजी, ठीक है। 25 केजी में, 25 किलो गोश्त में 3 केजी हमने घी का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। अगर आप दुम्बे के गोश्त से नमकीन रोस्ट बना रहे हैं तो घी आप इस्तेमाल ना करें, उसके अंदर चर्बी बहुत होती है। अगर आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें तो आप घी का इस्तेमाल करें। और घी डालने के बाद हमने क्या करना है, गूंदा हुआ आटा जो होता है वो हमने देगचे के साइड पे इस तरह लगा देना है ताकि जब हम इसको दम लगाएं तो अच्छे तरीके से इसको दम आए, ठीक है। ये आप देख लें, आपको ये भी दिखा रहे हैं हम कि कैसे हमने साइड पे गूंदा हुआ आटा जो है वो रोल करके तो इसके ऊपर चिपका देना है। अच्छी तरह आपने इसके जो किनारे हैं वो आपने कवर करने हैं। आप देख लें कि प्रॉपर जो है इसको दम आएगा, ठीक है। और ये हमने इसको प्रॉपर कवर कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। 2 लीटर मैक्सिमम इसके अंदर पानी जाएगा। पानी डालने के बाद इसी के साइज का ढक्कन होना चाहिए, जो जिस देगचे में आप बना रहे हैं उसी साइज का। और ढक्कन को इस तरह आपने प्रेस कर लेना है ताकि आटे के साथ चिपक जाए। और इसको रख देना है आग के ऊपर। और आग हमने पहले थोड़ी सी तेज और फिर धीमी रखनी है और पूरे 3 घंटे के लिए हमने इसको दम देना है। माशाल्लाह 3 घंटे के बाद बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा नमकीन रोस्ट। 3 घंटे के बाद हमने ढक्कन खोला तो आप ये देख लें भाप और गर्मा गर्म नमकीन रोस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। और घी आप देख लें ऊपर कैसे घी आया हुआ है। तो ये आप देख लें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर। और आलू आपने इस तरह छिलके के साथ ही रखना है, अगर बगैर छिलके के डालेंगे तो आलू बिल्कुल मैश हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह आज बहुत बेहतरीन रेसिपी हमने तैयार की है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।